नौकरी 40,000 रुपए महीने की, 6 साल में संपत्ति बनाई अरबों की। सीबीआई को सौंपना पड़ा केस, तब खुले राज। अखिलेश राज में की थी अकूत कमाई, बाबा से छिपाई सच्चाई। बुलडोजर वाली पुलिस पैसा देख चकराई। गांव का स्कूल, दुकान, मकान सब कुछ उसके कब्जे में था। विधायक, सांसद कुछ नहीं, वो गांव का राजा था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में इन दिनों एक चपरासी की खूब चर्चा हो रही है। वो इतना अमीर है कि इलाके के डीएम और एसपी से कभी मिलने जाता तो लगता कि अधिकारी वही है। जिस गांव में रहता था वहां की आधी से ज्यादा जमीन उसके नाम पर थी। वो डायलॉग है ना कि जहां तक नजर जाती है जमीन हमारी ही है, वही हाल था उसका। उसने गांव में स्कूल, दुकान सब कुछ खुलवा रखा था। कहते हैं कि जब पैसे ज्यादा हो गए तो उसने समाज सेवा शुरू कर दी थी और स्कूल के बारे में अक्सर कहता था कि मैं पैसे का क्या करूंगा, बच्चे पढ़ेंगे वही मेरे लिए काफी है। लखनऊ का गोमती नगर, जहां आम आदमी एक प्लॉट लेने का भी नहीं सोच सकता, वहां उसने करोड़ों का घर बना रखा था। कई प्लॉट भी खरीद रखे थे। पड़ोसी इस बात से जलते थे कि 30 से 40,000 रुपए की नौकरी वाला चपरासी इतना अमीर कैसे बनता जा रहा है। यूपी पुलिस के पास कई बार शिकायत पहुंची कि जांच कीजिए, पर बाबा की बुलडोजर पुलिस भी कुछ ना कर पाई। आखिर में केस सीबीआई को सौंपा गया और उसके बाद जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देगा। 14 फरवरी को जब सीबीआई टीम यूनियन बैंक में पहुंची तो पता चला चपरासी मुन्ना शुक्ला उर्फ सुरेंद्र शुक्ला फील्ड ऑफिसर विजय कुमार गुप्ता के साथ मिलकर लंबे समय से खेल कर रहा था। साल 2016 में जब नोटबंदी हुई तब उसने लाखों रुपए रिश्वत लेकर नोट बदले। उसके बाद दूसरे के नाम पर केसीसी बनवाकर 25 लाख रुपए हड़प लिए। लोन से लेकर बैंक के हर काम में वो रिश्वत खाता था। कहते हैं रिश्वत की ये रकम कई लोगों तक जाती थी और वो सब अब सीबीआई के रडार पर हैं। लोन का खेल तो उसने ऐसा किया कि 2 जमीन जो नदी में डूब चुकी हैं उस पर लोन करवा लिया और पैसे डकार गया। इसका पैतृक घर बाराबंकी के क्यूटोली गांव में है, लेकिन गांव में कम और शहर में ज्यादा घूमता रहता था। रसूद तो ऐसा था कि 6 साल में ही उसने अरबों की संपत्ति खड़ी कर दी और कोई कुछ न कर पाया। फिलहाल सीबीआई ने गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज दिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि साल 2016 में जब नोटबंदी के वक्त इतना बड़ा खेल चल रहा था तो अखिलेश की पुलिस कहाँ थी? बाबा की बुलडोजर पुलिस इस केस को क्यों नहीं सुलझा पाई? क्या इसमें कोई बड़ा आदमी भी शामिल है जिसकी वजह से एक बैंक क्लर्क और चपरासी के ठिकानों पर सीबीआई को छापा मारने जाना पड़ा? क्योंकि सीबीआई तो अक्सर वही केस हैंडल करती है जिसमें कोई बड़ा बवाल हो। कन्नौज के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर जब अकूत संपत्ति मिली तो इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा था और वहां से 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद हुई थी। ऐसे में अगर कोई और भी इस केस में शामिल है तो उसकी भी पोल खुलनी चाहिए, क्योंकि ये गलत तरीके से सिर्फ अरबपति बनने का केस नहीं है बल्कि एक महा घोटाला भी हो सकता है। क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे किस्से हुए हैं जब आदमी अचानक से अमीर बना, उसका रसूख बढ़ा और बाद में जब पोल खुली तो पता चला उसके साम्राज्य की नींव खोखली थी। हमने आपको ये किस्सा इसलिए सुनाया ताकि ये समझ सके कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर इस खेल में पड़े और कुछ गलत किया तो सारी जिंदगी जेल में कटेगी। ऐश की जिंदगी तो छोड़िए, सुकून की जिंदगी भी भूल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, AIN News 1। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।